दोस्तों, हिमालयन आयुर्वेदा आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे स्वास्थ्य शरीर के लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण है और कौन-कौन सी चीजें, कौन-कौन सी वाइटल दोस्तों हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं और उनके नॉर्मल नंबर का और उनमें हमारे शरीर में कितनी मात्रा होना जरूरी है, ये हम सबको ध्यान रखने के योग्य जरूरी है। क्योंकि इसी से हम अपने स्वास्थ्य शरीर को अच्छा रख सकते हैं और लॉन्ग लाइफ जीवन को डिजीज फ्री यानी कि बिना बीमारी के जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो नंबर बताएंगे यानी कि शुरुआत करते हैं ब्लड प्रेशर से। बीपी हम सब जानते हैं, दो प्रकार का बीपी होता है, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। बीपी मीन्स दोस्तों ब्लड प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक बीपी 120 mg पर डीएल के हिसाब से वो नॉर्मल नंबर होता है और 80 mg पर डीएल वो भी नॉर्मल होता है। तो कह सकते हैं कि 120/80 नॉर्मल बीपी है। वहीं हम अगर पल्स रेट की बात करें तो पल्स रेट दोस्तों 70 to 100 mg 100 पर मिनट, यानी कि पल्स रेट किसी का 70 to 100 है पर मिनट तो उसको हम नॉर्मल कहेंगे। वहीं अगर शरीर का तापमान टेम्परेचर की बात करें तो 36.8 से लेके 37 सेल्सियस तक नॉर्मल माना जाता है। वहीं इस नंबर को फ़ारेनहाइट में देखें दोस्तों, तो फ़ारेनहाइट में हम सब जानते हैं उसको 98.6 तक हम नॉर्मल कहते हैं। और दोस्तों हमारा रेस्पिरेशन रेट की अगर बात करें, यानी कि सांस लेना और छोड़ना अगर बात करें, तो अगर कोई साधारण व्यक्ति है, सामान्य उसकी सांस अगर उसकी प्रक्रिया अगर देखें तो 1 मिनट में 12 से लेके 16 या 18 तक हो सकती है। वहीं अगर शरीर में हीमोग्लोबिन, और दोस्तों हीमोग्लोबिन में खासकर पुरुष और महिला यानी कि मेल और फीमेल में दोनों में देखें तो पुरुष में ये नंबर 13.5 से लेके 18 दोस्तों ये नॉर्मल माना जाता है। वहीं अगर फीमेल्स में देखें तो 11.5 से लेके 16 तक नॉर्मल माना जाता है। हमारे शरीर में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल होता है, हम सब जानते हैं, मगर उसको एक नॉर्मल नंबर हमारे शरीर में रहना हमारे शरीर में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का 130 से लेके 200 तक रहना चाहिए। पोटेशियम वहीं अगर बात करें तो 3.5 से लेके 5, सोडियम 135 से 40, 145 तक नॉर्मल माना जाता है। ट्राइग्लिसराइड 150 तक नॉर्मल माना जाता है। और शरीर में खून की मात्रा अगर पीसीबी 30 to 40% तक माना जाता है। शुगर लेवल दोस्तों हम सब जानते हैं, बच्चों में शुगर का लेवल अगर देखें तो 70 से 130 तक माना जाता है। और वहीं वयस्कों में यानी कि एडल्ट में देखें तो 70 से 115, 120 तक नॉर्मल माना जाता है। यही आयरन की बात करें, शरीर में आयरन अगर किसी शरीर में 8 से लेके 15 के बीच मिलीग्राम्स है तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे। श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको हम टीएलसी बोलते हैं दोस्तों, डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, ये 4000 से 11000 के बीच में नॉर्मल मानी जाती है। प्लेटलेट्स दोस्तों, प्लेट्स सब जानते हैं, ये 1.5 लाख से लेके दोस्तों और 4.5 लाख तक नॉर्मल मानी जाती हैं। हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट्स बहुत जरूरी हैं। वहीं अगर लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी की बात करें तो 4.5 मिलियन से लेके 6 मिलियन तक हमारे एक स्वस्थ शरीर में आरबीसी की संख्या होती है, तो हमें इसका भी पता होना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में कैल्शियम दोस्तों 8.6 से लेके 10.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। ये नंबर बिल्कुल नॉर्मल है। स्वास्थ्य रहने के लिए इतना नंबर हमारे शरीर में रहना बहुत जरूरी है। वही विटामिन D3 की बात करें तो 20 से लेके 50 mg/ml हमारे शरीर में विटामिन D3 होता है, जो एक स्वस्थ और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वही नंबर हम बात करेंगे दोस्तों B12 का, तो B12 दोस्तों 200 से लेके 900 pg/ml होता है। ये हमारे सबके शरीर में बहुत सारे रोल प्ले करता है। दोस्तों हम सब जानते हैं हमारे शरीर में चाहे आयरन हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो,
या आरबीसी हो, कैल्शियम हो, विटामिन D3 हो, विटामिन B12 है, या फिर इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, पोटेशियम, सोडियम, ट्राइग्लिसराइड, या फिर खून में पीसीबी का परसेंटेज, या फिर शुगर लेवल। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इनका हमें ख्याल रहना बहुत जरूरी है। वहीं हम बात करें दोस्तों, अगर आपकी एज 40, 50, 60 साल के आसपास है तो मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते पहला सुझाव मेरा ये है कि प्यास या जरूरत ना होने पर भी हर समय पानी पिए। सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं और उनसे ज्यादा शरीर को पानी की कमी के कारण होती है। प्रतिदिन कम से कम दोस्तों ऑन एवरेज 2 लीटर पानी पिए। दूसरा निर्देश ये है कि शरीर को जितना हो सके उतना काम करें। शरीर का मूवमेंट होना चाहिए, जैसे चलना, तैरना, किसी तरह का खेल हमें जरूर रखना चाहिए। तीसरा टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कम खाएं। ज्यादा खाने से लालच छोड़ें, ज्यादा खाने का लालसा छोड़ें, क्योंकि इससे कभी अच्छा नहीं होता। और अपने आप को वंचित मत करें, पर पर्याप्त मात्रा में दोस्तों आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करें। फोर्थ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वाहन का प्रयोग तब तक ना करें जब तक कि अत्यंत आवश्यक ना हो। यदि कहीं आपको किराने के सामान लेने के लिए जाना है तो आपको लग रहा है तो उसमें हो सके तो पैदल चलने की कोशिश करें, या फिर दोस्तों लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। एस्केलेटर का इस्तेमाल करने की बजाय आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। पांचवा टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों, गुस्सा छोड़ें, चिंता करना छोड़ें, बातों को इग्नोर करने की कोशिश करें, अपने आप को परेशानी वाली स्थितियों में शामिल ना करें। सभी स्वास्थ्य को खराब करते हैं और आत्मा की महिमा को हर लेते हैं। सकारात्मक लोगों से बात करें और उनकी बात सुने दोस्तों। छठा टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, सबसे पहले धन का मोह त्याग दें। अपने आसपास के लोगों से जुड़ें, हंसें और बात करें। पैसा जीवित रहने के लिए बनाया जाता है, जीवन पैसे के लिए नहीं है। सातवां जो दोस्तों आपको टॉप देना चाहेंगे, अपने लिए या किसी ऐसी चीज के बारे में खेद महसूस ना करें जो आपको हासिल नहीं कर सके हैं जिसको, या ऐसी कोई सी चीज जिसके बारे में जिसका आप सहारा ना ले सकें, इसे अनदेखा करें और भूल जाएं तो ज्यादा बेहतर है। आठवां टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि धन, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सौंदर्य, जाति, प्रभाव, ये सब चीजें अहंकार को बढ़ाती हैं। विनम्रता लोगों को प्यार के करीब लाती है। नवा टिप्स दोस्तों, अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं इसका मतलब जीवन का अंत नहीं है, ये एक अच्छे जीवन की शुरुआत है। आशावादी बने, स्मृति के साथ जिएं, यात्रा करें और आनंद लें और यादें बनाएं। दोस्तों अगला टिप्स मैं आपको लास्ट टिप्स देना चाहूंगा, अपने छोटों से प्यार, सहानुभूति और स्नेह से मिलें। किसी से भी कुछ भी व्यंग्यात्मक ना कहें, अपने चेहरे पर मुस्कान रखें। भूतकाल में आपने कितना भी बड़ा पद हासिल किया हो, कितना भी पद बड़ा धारण किया हो, उसे वर्तमान में भूल जाइए और सभी के साथ घुल मिल जाइए। गलत को गलत अवश्य बोलें, परंतु दिल पर ना लें। उम्मीद करें दोस्तों जानकारी अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें।